अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरन। दोस्तों, ये आज मैंने जो रेसिपी बनाई है वो अंडे आलू का कोरमा है। चलें स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 250 ग्राम घी लिया है और उसको मेल्ट कर लिया है। अब उसमें मैंने रफ़ कटे हुए प्याज डाले हैं तकरीबन 2, और इनको थोड़ा सा हम हल्का सा पिंकिश कर लेंगे, ब्राउन, यानी ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं कोरमा। और यहाँ अंडे मैं उबाल रही हूँ अलग सेपरेट करके। अच्छा, हम बना रहे हैं टमाटर में, दही में नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ हल्के से मैंने ब्राउन कर लिए हैं प्याज, और मैंने 4 तकरीबन टमाटर डाले हैं, इनको हाफ़ काट के। और ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, इनका छिलका सॉफ्ट हो जाएगा, वो मैं उतार लूँगी और इनको ग्राइंड करके हम डालेंगे। अच्छा, वो कोरमा जो है ना बहुत अजीब सा लगता है, जिनमें प्याज तैर रहे होते हैं ना, वो सालन बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए जो है ना, मैं आजकल जो है टमाटर और प्याज को दोनों को फ्राई करने के बाद और फिर उनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, तो उसमें जो ग्रेवी बनती है ना वो बड़ी स्मूथ सी बनती है, तो वो खाने में भी और देखने में भी बड़ी मज़ेदार लगती है। तो आजकल मैं यही कर रही हूँ। तो ये मैंने घी डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, तकरीबन 2 खाने के चमचे। मेरे पास टीस्पून है तो मैंने 4 डाले हैं। दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स करके रखी हुई हैं पीसी में। इनको थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो। फिर हम इसके अंदर बाकी के चीज़ें डालेंगे। ये हल्दी पाउडर डाला है, ये लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, और ये डाला है धनिया पाउडर तकरीबन 2 खाने के चमचे, और हल्दी डाली है 1 खाने का चमचा, और लाल मिर्च का पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि ये बहुत तेज़ वाली मिर्चें हैं। और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। ये इसका कोई फ्लेवर नहीं होता, तेज़ी नहीं होती। बेसिकली ये जो पाउडर बना हुआ है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कहते हैं इसको, और ये बना है शिमला मिर्च का पाउडर है। ये शिमला मिर्च का पाउडर है। ये थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसको अच्छी तरीके से हमने थोड़ा सा हिला लिया है। और ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है, घी अलहदा हो गया है, और ये मैंने प्याज और जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दिया है। अच्छा, आप भी सोचोगे गरम मसाला डाला नहीं और ज़ीरा वगैरह, वो सब जो है ना गरम मसाले में आ गया है। गरम मसाला मैं अभी इसको जब सर्व करूँगी तो डालूँगी। अगर अभी से पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे ना तो सालन ब्लैक हो जाता है। तो या तो आप साबुत गरम मसाला डालें, और अगर पिसा हुआ डालना है तो डिश आउट करें तब डालें। जो जग में थोड़ा सा मसाला लगा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया वापस पानी में मिक्स करके, ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो, क्योंकि क्वांटिटी जो है आउट हो जाती है। ये मैंने आलू डाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है मिल जाए। सॉल्ट रह गया था, ये सॉल्ट डाल दिया। ये देखिए कितनी गाढ़ी सी ग्रेवी बनी है, और इसका खाने का मज़ा ही अलग है, इसका टेस्ट ही अलग आया। देखिए सिर्फ डिश का नाम चेंज है और बाकी मसाले सिर्फ वही हैं। ये अल्लाह की कुदरत है कि हम हर चीज़ की जो है रेसिपी एक ही होती है, इन्हीं मसालों से बनती है, लेकिन टेस्ट डिफरेंट होता है। थोड़ा पानी मैंने और डाला है क्योंकि आलू में कसर है। ग्रेवी देखें कैसी क्रीमी सी बनी है, कि देखने से भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है कि बस ये देखें घी ऊपर आ गया है। और ये अब हमने शोरबा बना लिया है क्योंकि आलू हमारे गल गए हैं और शोरबा हमारा गाढ़ा हो गया है। और ये देखिए मैंने डिश आउट करके आपको दिखाया है। ये इसी तरह ये मज़ेदार अंडे आलू का सालन, अंडे आलू का कोरमा, और जो भी अंडे आलू का सालन है ये,
और तैयार हो गया है। ये गरम गरम नान के साथ खाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप भी बनाइएगा, बहुत लजीज बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई डिश आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।